साल पहले एक दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाने वाला कारीगर था। उसने एक ऐसा तिजोरी सेफ बनाया जिसे कोई भी नहीं खोल सकता था। लेकिन एक दिन उसने खुद को उसी तिजोरी के अंदर बंद कर लिया और फिर उसे गहरे समुद्र में डुबो दिया। उसका सिर्फ एक सपना था कि एक दिन कोई जीनियस आएगा जो उसकी बनाई हुई तिजोरी को खोल पाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो इंसान 100 साल बाद पैदा होने वाला था। 100 साल बाद एक लड़का पैदा होता है, जैक। उसके लिए ताले खोलना एक खेल जैसा था। वो इतनी आसानी से ताले खोलता था जैसे तुम मोबाइल अनलॉक करते हो। यहाँ तक कि बैंक के मजबूत लॉकर भी वो सिर्फ 3 सेकंड में खोल देता था। लेकिन जब उसने अपने वीडियो इंटरनेट पर डाले तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर एक दिन उसे एक रहस्यमयी ईमेल आती है जिसमें लिखा होता है, हम तुम्हें उस तिजोरी का पता बता सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें हमारी अंडरग्राउंड लॉक खोलने की प्रतियोगिता जीतनी होगी। जैक पहली बार इतने बड़े मुकाबले में जाता है। वो थोड़ा घबरा जाता है और 3 मिनट लेट भी हो जाता है। लेकिन फिर भी वो आसानी से तीसरा स्थान हासिल कर लेता है। अब उसे खुद पर भरोसा आ जाता है। दूसरे राउंड में ताले के अंदर एक म्यूजिक बॉक्स लगा होता है जिसकी आवाज की वजह से ताले की आवाज सुनना नामुमकिन हो जाता है। तभी जैक देखता है कि एक आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ 1 मिनट में ताला खोल देता है। वो कोई और नहीं, पिछले 10 साल का चैंपियन जॉन होता है। अब फाइनल राउंड शुरू होता है, सिर्फ 2 मिनट का समय, और सामने होता है दुनिया का सबसे मुश्किल रॉयल लॉक। जॉन सुनने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ताले में हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर लगा होता है। लेकिन जॉन तैयार था। वो एक साउंड एम्पलीफायर निकालता है। सबको लगता है कि वही जीतेगा, लेकिन जैक शांत रहता है। वो अपना हाथ तिजोरी पर रखता है। लोगों की आवाज से जो हल्की हल्की वाइब्रेशन बनती है, जैक उन्हें महसूस कर सकता था। समय खत्म होने वाला होता है। सबको लगता है जैक हार गया, लेकिन अचानक वो सिर्फ 7 सेकंड में तीनों ताले खोल देता है। तिजोरी खुल जाती है और एक नया लॉक किंग पैदा हो जाता है। जैक खुशी से पूछता है, अब मुझे उस तिजोरी का पता बताओ। लेकिन आयोजकों को कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ उसे $1 मिलियन देकर भेज दिया। लेकिन अगले ही दिन एक रहस्यमयी औरत उसके सामने